हेलो स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ थोड़े से टूल्स हैं। वो टूल्स आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, जैसे फैक्टोरियल क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है, कम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, इनके फार्मूले आप लोग पढ़ चुके होंगे। बायोस्टैटिस्टिक्स के कुछ बच्चे हैं जिनको फार्मूले ये शायद ना पता हो। ठीक है, तो इनके फार्मूले हम आपको एक बार रिवाइज करवाए दे रहे हैं। ठीक है, कि ये मतलब कैसे ओपन होते हैं और ये कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 टूल है इंपॉर्टेंट टूल, नाम से हम इसको बनाए दे रहे हैं। नंबर 1 टूल है आपका, देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल, ओके। तो फैक्टोरियल का देखिए नोटेशन क्या होता है। इसका नोटेशन होता है इस तरीके से, या तो ये डिनोट किया जाता है, या इसका नोटेशन ये होगा। किसी भी गिनती से पहले ये इस तरीके से बना होगा। ठीक है, या तो ये बना होगा और या तो ये गिनती यहाँ लिखी होगी। ये जब लगा होगा तो गिनती पहले लिखी होगी। ओके, तो ये इसके नोटेशन है। खुलते कैसे हैं? खुलते इस तरीके से। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है। फार्मूला जैसे ये होता है, फैक्टोरियल एन अगर लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि जिस गिनती पर भी ये लगा होगा वो गिनती अपने छोटे नंबर्स का क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है सबका। ठीक है, तो पहले n आया, फिर n-1 आया, फिर n-2 आया, फिर n-3 आया। इस तरीके से अपने सारे छोटे नंबर्स का प्रोडक्ट होता है 3 to 1 तक। ओके, तो समझ में आया फैक्टोरियल कैसे खोलेंगे हम लोग। कोई भी गिनती लिखी हुई है, वहाँ से लगा के उसके छोटे नंबर्स जितने भी हैं 1 तक, उन सब का आपस में प्रोडक्ट जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, फैक्टोरियल n से लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल करके देखिए, इसको समझ लेते हैं इस तरीके से। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इजिकल टू, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 × 20, 23 × 60, 62 × 120। ओके, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अगर फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह लिखा हुआ है, देखिए 3 से लगा के सब छोटे नंबर्स 3 to 1, यानी इजिकल टू कितना हो गया इसका 6। तो इस तरीके से ये फैक्टोरियल खुलता है। ठीक है, अगला देखिए दूसरा नंबर क्या है। दूसरा टूल यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर है परमुटेशन का। ठीक है, तो परमुटेशन देखिए कैसे खुलेगा। देखिए, परमुटेशन का नोटेशन होता है p। ओके, मान लीजिए ये p परमुटेशन का नोटेशन अभी बता रहे हैं कि कैसे ये लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेट कर लेते हैं कि आपके पास नंबर है 1 2 3 4 डाटा डॉट, ऐसे ही आपके पास है r डाटा डॉट, और ऐसे ही फिर लास्ट में आपके n नंबर है। ठीक है, ये टोटल कितने नंबर हैं आपके गिनती में, 1 2 3 4 पर r आया, फिर n आया। ठीक है, n नंबर्स मैंने ले लिए। अब आपसे सवाल ये किया जाता है कि n नंबर में से r नंबर को लेके, ठीक है, आप इनके क्रम बनाइए, कितने क्रम बनेंगे। तो वो टोटल क्रम आपके कितने बनेंगे, NPR। ठीक है, कितने बनेंगे, NPR, यानी n नंबर्स में से r नंबर लेके आपको क्या बनाना है, क्रम बनाना है, जोड़े बनाना है कि कितने तरीके से जोड़े बन सकते हैं। तो ये आपके बनेंगे NPR। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ठीक है, ये फार्मूला इसका होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, इसको समझना चाहो तो कैसे समझ सकते हो। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 4 वस्तुओं में से 2 लेके आप क्रम बनाइए, तो ये जो 4p2 लिखा हुआ है, 4 देखिए ऊपर लिखा हुआ है, 4 यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे 4p2, तो ये खुलेगा 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा। देखिए 4 को खोलिए तो 4 3 2 1, और अपॉन 4 - 2 कितना हुआ जाएगा, फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को जब खोलोगे, तो फैक्टोरियल 2 को जब खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 आ जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना आ गया 12। ओके, तो इस तरीके से ये परमुटेशन खुलता है। ठीक है, फिर अगला देखिएगा,
ये देखिए काहे के लिए है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं लेके क्रम बनाना। अभी हम दोनों में डिफरेंस समझाएंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कि इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगी। फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसका n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेके क्रम बनाना है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को याद रखिए, ठीक है। फिर तीसरा नंबर देखिए, एक टूल और भी इम्पोर्टेंट है, वो है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो तीसरा टूल आपका है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन देखिए क्या होता है, इसका नोटेशन सी से होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका कैसे होगा, ये भी वही है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास 1 2 3 4 डॉट डॉट आर डॉट आपके पास n नंबर्स हैं, ठीक है। टोटल कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स। आपसे वही सवाल किया जाए कि n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेके आप क्रम बनाइए कि क्रम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बस परमुटेशन में भी यही बात कर रहा था, कॉम्बिनेशन में भी यही बात कर रहा। परमुटेशन में क्या होता है कि जब क्रम बनाया जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो चीज़ पहले आई है वो बाद में भी आ सकती है, और वो बाद में आई है वो पहले भी आ सकती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं है फिर उन वस्तुओं में, ठीक है। यानी एक बार जो ग्रुप बन गया, फिर उनमें भी अगर ग्रुप आपका रिपीट हो रहा है, सेम वस्तु इधर से उधर हो रही है, तो वो यहाँ पर अलाउ नहीं होता है। बस इतना फ़र्क है। देखिए यहाँ पर जब आप लिखोगे तो ये बनेगा NCR, ठीक है। इसको पढ़ते हैं NCR। इसका फार्मूला कैसे खुलेगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल r, ये होता है। फॉर एग्जांपल देखिए खोल के देख लेते हैं इसको। ये आपका खुलेगा जैसे 4C2 है, तो ये आपका खुलेगा फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा देखिए 4 3 2 1 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2 कितना होता है, तो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 हुआ जाके और इंटू फैक्टोरियल 2 हुआ। जब 2 को खोलोगे 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, 2 को खोलोगे तो 2 ही रहेगा, 2 2 जा कितना हुआ 4, यानी कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ओके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये ऐसे खुलेगा। आइए नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट। आइए समझ लें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस, ठीक है। तो इसको देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए इस चीज़ को अगर समझना है तो हम एक एग्जांपल उठाते हैं। देखिए हमारे पास बुक्स हैं 3, कितनी बुक्स हैं हमारे पास, 3 बुक्स हैं। एक A है, एक B है और एक C है। ये 3 बुक्स हैं A B C। आपको इनमें से 2 बुक्स लेके जोड़े बनाने हैं, बात समझ में एक नहीं। तो देखिए 3 बुक्स में से 2 बुक्स लेके जोड़े बनाने हैं, तो देखिए हम इस तरीके से फिगर इसका बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए पहली 2 बुक्स आपकी A B हो सकती हैं, फिर आपकी बुक्स BC हो सकती है और तीसरी बुक आपकी क्या हो सकती है, CA हो सकती है। बात समझ में आएगी नहीं। तो देखिए 3 किताबों में से 2 की किताबें लेके कितना हम जो है ग्रुप बना सकते हैं, 3 ग्रुप बना सकते हैं, AB BC CA। इतनी बात समझ में आई। लेकिन देखिए अगर ध्यान दें यहाँ पर, अगर हम कह दें कि वो बुक चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को नहीं ध्यान दे रहे हैं कि B पहले है या A पहले है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो हम BA भी इसको लिख सकते हैं। भाई ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है, सेम है, लेकिन इसमें एक अरेंजमेंट और पॉसिबल है। इसमें भी देखिए एक अरेंजमेंट और पॉसिबल है, ये आपका क्या है, इसको हम लिख सकते हैं CB। और इसमें भी आपका एक और पॉसिबल है, तो इसे हम लिख सकते हैं AC, ठीक है। यानी देखिए इन्हीं किताबों में भी क्रम पॉसिबल है, जो BA CB और AC बन रहा है। और जबकि अगर इससे भूल जाओ कि इन सेम किताबों में क्रम अगर नहीं बन रहा है तो केवल ये बन रहा है, ठीक है। तो देखिए परमुटेशन क्या काम करता है, देखिए परमुटेशन वो इन सभी को बताएगा। देखिए कॉम्बिनेशन केवल यहाँ पर बात कर रहा है। देखिए अगर हम बात करें 3 किताबों में से कितनी किताबें लेनी है, 2, तो देखिए 3 बुक्स में से 2 बुक्स लेनी है, तो इक्वल टू आ जाएगा फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 2, ओके। कॉम्बिनेशन देखिए निकाल दें यहाँ पर, या यहाँ पर निकाल देता हूँ तो सही लगेगा, यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 किताबों में से 2 किताबें लेना है हमें, तो कितने
क्रम बनेंगे, ग्रुप बनेंगे या क्रम बनेंगे। तो देखिए ये बन जाएंगे आपके फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 2। तो इजिकल टू देखिए ये कितना आ गया फैक्टोरियल 3 और बटे ये आपका आ गया फैक्टोरियल 1 और ये आ गया फैक्टोरियल 2। देखिए इसको खोल दो तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसको खोलोगे तो ये 1 ही रहेगा, इसको खोलोगे तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया तो इजिकल टू कितना आ गया 3। तो देखिए कॉम्बिनेशन क्या बताता है, कॉम्बिनेशन बता रहा है कि 3 किताबों में से 2 किताबें जो आपने ली हैं, ठीक है, तो कितने ग्रुप बनेंगे, तो ग्रुप बन रहे हैं कितने 3। तो देखिए वो इन 3 की केवल बात कर रहा है, ये जो 3 आपके लिखे हुए हैं इसमें इसने देखिए इनमें भी जो ग्रुप बन रहा है लेकिन सेम चीज़ है ए और बी में ही, चाहे ए पहले रख दो चाहे बाद में रख दो, उनमें उसने ध्यान नहीं दिया, तो ये कहलाता है कॉम्बिनेशन। ये चीज़ क्या कहलाएगी, इन क्रम्स को बोलेंगे कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखिए परम्यूटेशन की बात करें तो 3p2 3 वस्तुओं में से 2 का क्रम, तो देखिए ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2। तो इजिकल टू ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हुआ फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 माइनस 2 कितना हुआ फैक्टोरियल 1। 3 को ओपन करो तो ये जब 3 को ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये भी आपका कितना आ जाएगा 1। फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो इजिकल टू ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो देखिए 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो ये क्या कहलाएगा आपका दोनों मिला हुआ रूप, तो ये आपका दोनों जो है वो कहलाता है परम्यूटेशन। तो देखिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन में देखिए केवल क्रम की बात कर रहा है, लेकिन उस क्रम में फिर से अरेंजमेंट अगर अलाउ है तो उसकी बात वो नहीं कर रहा है, जबकि परम्यूटेशन में सारे क्रम मतलब जो आप इसमें क्रम बन रहे हैं वो तो काउंट ही करेगा, साथ ही साथ वो क्रम भी काउंट कर लेगा जो उनमें फिर से अरेंजमेंट बन रहे होंगे। यानी वस्तु में फिर से 2 में क्या कोई अरेंजमेंट बन रहा है, अगर वो अरेंजमेंट बन रहा होगा तो उसे भी परम्यूटेशन काउंट कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा और फिर अब सवाल लगाते हैं, ठीक है। अब सवाल समझ में आएंगे, आप हमें ये सारी चीज़ें कैसे आई कहाँ से आई मुझे ये इतना जो है बताने की ज़रूरत आपको नहीं थी, हमें खाली फार्मूला समझाना था। लेकिन देखिए समझते हैं किसी बात को तो सारी बातें फिर समझ लो तो और भी बढ़िया, क्योंकि मैथ्स जो है वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, सब समझने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बार बार रिपीट करके इसको देखिए आप लेक्चर को, तब ये समझ में आएगा जो बात हम बताना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है।